मतलब सीखते सीखते पोर्टफोलियो में पैसा बना है कि नहीं बन पाया, या स्टॉक मार्केट सब से बना पैसा है बना है बट या बीच में बना थोड़ी है? घबराहट हो गई थी। घबराहट लेकिन इसीलिए हाँ, क्योंकि अब मार्केट वापस चल से नहीं रहा था, कॉन्फिडेंस गिरे आया गिरे है। जा रहा था, इसीलिए घबराहट हुई थी। जी सर, नेगेटिव 90,000। हाँ, तो आकांक्षा मैम, हाँ कोई नहीं, चलता है। नेट नेट पैसा आ रहा है तो ठीक है, सभी कमाते हैं शेयर मार्केट में, ऐसा नहीं है कि राइट हर आदमी राइट। सिर्फ कमाते ही। आकांक्षा मैम, पहला सवाल कौन सा अमित जी के लिए? सर मॉइल, मेरा क्वेश्चन था। हम्म। मॉइल मेरे पास 40 शेयर्स हैं 362 के रेट पे, और अभी जस्ट अभी वो इक्वल आया है। इक्वल आया मतलब भाव टू भाव मैच करने लगा है। यस। और ये लिया क्यों था आकांक्षा मैम हमने, मतलब लंबी अवधि के लिए या कभी ट्रेडिंग वेडिंग के मन से सर आई घुसे थे? जनरली टेक इट फॉर 6 months अराउंड ना, देन आई होल्ड इट एंड देन आई सेल इट ऑफ whenever I get some profit, 10-15%, then I generally sold it off. हाँ नहीं ठीक है, लेकिन ये डिसाइड कैसे करते हो स्टॉक्स, आप कैसे चुनते हो कि ये स्टॉक में सर घुसती हूँ 10-15 थोड़ा परसेंट बहुत बन ही चार्ट जाएगा? देखने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ। एक्चुअली मेरा फाइनेंस बैकग्राउंड है, तो हाँ, थोड़ा थोड़ा कोशिश करती हूँ मैं चार्ट देखने की, समझने की। मतलब बेसिकली अपनी सेल्फ स्टडी, फाइनेंस बैकग्राउंड भी और यस चार्ज भी स्टडी कर रहे हो। ठीक है। यस। कंसिडर्ड कॉल्स हैं, जहां पे हल्का बहुत मुनाफा होता है निकल लेते हैं अपन, ठीक है। जी। मॉइल भाव टू भाव आ गया। यस अमित जी सर। क्या करना है भाई, दमखम दिखा रहा है क्या मॉइल? आजकल चाइना रिलेटेड डेवलपमेंट तो बहुत सुनाई दे रहे हैं, ये करने वाले हैं वो करने वाले हैं। मेटल्स चलेंगे क्या? मॉइल पॉइज्ड है और अच्छे अपमूव्स देने के, बने रहूं या नहीं? जी आशीष जी, यहाँ पे बने रहने की सलाह है। मॉइल में हमने एक करेक्टिव और एक पुलबैक जरूर देखा था, लगभग भाव 265 के आसपास आ गए थे, और वहां से हम एक सस्टेन्ड रैली देख रहे हैं। इस रैली में स्टॉक ने 10, 20 और 50 डेमा क्रॉस कर लिया। अब एकदम रेजिस्टेंस पॉइंट पे, दैट इज अराउंड 363, 364। वहां पे एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस और 200 डेमा आता है, बट जिस हिसाब से स्ट्रक्चर प्लेस्ड है और जिस हिसाब से मोमेंटम है इसका डेली और वीकली चार्ट में, मुझे लगता है ये क्रॉस हो जाएगा। तो काफी कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक बाहर आ रहा है, तो होल्ड करने की सलाह है। यहाँ पे 380, 385 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 349 रुपीज का लगा के रखें मॉइल में। 49 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। हाँ, लाइकलीहुड है कि यहां से थोड़ा स्पॉट और गेन्स बने। गुवाहाटी से बरनाली पॉल मैम। बरनाली मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। बरनाली मैम, हेलो बताएंगे सर, डायरेक्टर गुड मैम को? आफ्टरनून। गुड यस मैम, आफ्टरनून हाय। सर। मैम, आप कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो और कैसे आना हुआ स्टॉक मार्केट? सर कुछ 6 महीने से, एक्चुअली मेरे हाँ। हस्बैंड पहले से ही करते थे, तो हाँ। मैंने अभी रिसेंटली थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू किया है। जो भी सीएनबीसी आवाज चलता है सारा दिन, तो वही से थोड़ा थोड़ा सुन लेती हूँ, और बाकी हस्बैंड मदद करते हैं। हस्बैंड बहुत पहले से हैं, तो अभी हस्बैंड स्टॉक हाँ आइडियाज देते हैं, आप अपने अकाउंट में लेते हो, मिलके डिसाइड हाँ, करते हो? वो मिलके डिसाइड करते हैं सर। और पैसा बन रहा है? हाँ सर, थोड़ा बहुत बन रहा है। थोड़ा थोड़ा करके काम हो जाता है। बरनाली मैम, पहला सवाल कौन सा? सर बजाज हाउसिंग फाइनेंस का हम्म। 214 शेयर्स लिए थे 70 रुपीज के ये में। 70 तो मतलब ये आईपीओ में लगा आईपीओ था था। क्या? यस सर, हाँ। आईपीओ लिया था। तो अभी ये मतलब लॉन्ग टर्म में, और यहाँ से आगे जाने का कितना चांस है सर, वही जानना था। अब इसकी चार्ट तो बहुत लंबी है नहीं, पेडिग्री बहुत बढ़िया है। पर अमित जी, जो भी रीडिंग है डेटा को देखते हुए, पेडिग्री तो आप जानते हो, बजाज हाउसिंग, बजाज ग्रुप की एंटिटी, पैसा भी बना दिया है। 70 रुपये वाला डबल ही होके खड़ा हुआ है अभी भी, ऊपर से करेक्ट होने के बावजूद। आप होते तो इसको रखते या निकाल देते? जी आशीष जी, अगर मेरे पास होता तो मैं डेफिनेटली इसको रखता, बिकॉज हम्म। ये जो पुलबैक या जो भी नीचे करेक्टिव एक आया था, वहां से स्टॉक ने एक बेस बनाया लगभग 130-32 के लेवल पे। ये सही बात है कि पिछले 2-3 दिनों से थोड़ा पुलबैक दे रहा है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसमें बने रहे। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 134 रुपीज का लगा के रखे। जितना भी डेटा नजर आ रहा है उस पे फिलहाल स्ट्रक्चर पॉजिटिव ही है, 10 और 20 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इट्स अ पॉजिटिव स्ट्रक्चर विद हायर हाई हायर लोज। नहीं, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, पेडिग्री स्ट्रांग है, आपकी एक्विजिशन प्राइस बहुत बढ़िया है, 70 रुपये की। कोई अगर पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है तो सही आंसर है, बने रहो आप मैम। इसको टाइम देते हैं, ये मुझे ये लॉजिकली लगता है कमा लेगा, क्योंकि जितने लोगों से जब आईपीओ भी आया था सब लॉन्ग टर्म की बड़ी वकालत कर रहे थे बजाज हाउसिंग फाइनेंस की। होल्ड करना चाहिए। आकांक्षा मैम, अगला सवाल। सर मैंने रिलायंस लिए हुए हैं 1400 के रेट पर। रिलायंस? अरे आउट ऑफ सिलेबस डाल दिया आपने क्या? ओके, रिलायंस है तो आई अमित जी, आस्क्ड नहीं नहीं, अबाउट रिलायंस है तो एमएससीसी।
नहीं, रिलायंस तो अमित जी ट्रैक करते ही एक्टिवली, इसलिए मैं ले सकता हूँ। अदरवाइज मैं आजकल अवॉइड करता हूँ, क्योंकि एक्सपर्ट्स को थोड़ा टाइम देना चाहता हूँ मैं, ताकि उस चार्ट्स की बढ़िया स्टडी करें। रिलायंस तो दिन रात अमित जी चार्ट देखते होंगे, तो मुझे ज़्यादा घबराहट नहीं है। रिलायंस कितने पे लिया हुआ है मैम? सर मैंने 1400 पे लिए हुए हैं 50 शेयर्स। और लिए क्यों थे? ट्रेडिंग का था या लंबी अवधि का था? सर तब टारगेट 3000 और 3200 आ रहे थे, तो तब मैंने ले लिया था इसको, तो तब से ये डबल के गिरता टारगेट जा आ रहा रहे है। थे? वो 3000 तो जब आ रहे थे जब वो एडजस्ट नहीं हुआ था। जी सर, तभी का टाइम का लिया हुआ है मेरा, और उसके बाद फिर ये लगातार गिर रहा है। हाँ, ट्रेडिंग के लिए लिया था मतलब ले दे के। जी और सर। अमित जी सच है, इस बार वाला जो मामला ठंडा पड़ा था पिछले 1-1.5 महीने, रिलायंस बहुत बड़ा रैंक अंडर परफॉर्मर था। अब लो लेवल से थोड़ा बहुत एक्यूमुलेशन हुआ है। ये ब्रोकरेजेस रोज सुबह आके बोलती हैं अच्छे हैं, लंबी अवधि के लिए अच्छा है, पर अभी भाव नहीं आया मेरा। 1400 रुपये की खरीद है, बने रहूं या नहीं बने रहूं? जी आशीष जी, मैम ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, अच्छा खासा लॉस है, लेकिन अब इस लेवल पे आके रिलायंस में लॉस बुक करने की सलाह नहीं है। ठीक है, एक बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी एक बॉटम बनता है तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी, थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है। 1230 1220 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। स्टॉक ने रिबाउंड लिया, और इस रिबाउंड में हमने देखा कि लगभग 1300 तक के जो लेवल्स देखे थे वहां 50 डेमा था, और वहीं से करेक्टिव आ रहा है थोड़ा सा। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कंसोलिडेशन यहाँ पे कंटिन्यू करेगा। जब तक आपके 1230 के लेवल्स इंटैक्ट है, आप इसे होल्ड करें। देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि कंसोलिडेट करके ये वापस रिकवर करेगा। तो इसे होल्ड करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 1230। 1230 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। फिर से रिलायंस की चर्चा हो गई है, तो एक ध्यान रखें बात, डिस्क्लेमर प्लेट स्क्रीन पर है। ये जो चैनल CNBC आवाज़ आप लोग देख रहे हैं, इसका स्वामित्व और प्रबंधन, ओनरशिप और मैनेजमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास है। तो अगर आप भी और आकांक्षा मैम आप खास तौर पे बातचीत सुनकर कुछ डिसाइड कर रहे हो, तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर लीजिएगा। ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। गुवाहाटी वापस चलेंगे बरनाली पॉल जी के पास। बरनाली मैम, अगला सवाल। जी सर, स्विगी का आईपीओ लिया था 38 शेयर्स, अरे 390 वाह, के ये में, तो इसका सब भी लग सर जाता है सेम ही आपको। है। बजाज, ये ऐसे सारे आईपीओ लगते रहते हैं क्या आपको? नहीं सर, हाँ थोड़े बहुत पाए हैं, एनटीपीसी ग्रीन ऐसे 3-4 लगे हैं सर। लो, NTPC ग्रीन में भी पैसा बन गया है। सब तो पैसा असम जा रहा है। स्विगी के आईपीओ में 390 का इशू प्राइस था। इतने छोटे समय में 150 रुपए के बहुत बढ़िया गेन स्विगी करता हुआ। रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, है ना? यस सर, यही अब चाहिए। ये तो बहुत ही, ये तो उससे भी कम चार्ट हो गई। अमित जी की मदद नहीं लूंगा इसको, अमित जी भी तो फंस जाएंगे, क्योंकि वो चार्ट्स को प्लॉट करते हैं। मैंने आज रिक्वेस्ट करी थी एंजल वन के अमर देव सिंह साहब से, बढ़िया फंडामेंटल एनालिस्ट हैं, इन सब कंपनीज को बढ़िया तरीके से ट्रैक करते हैं। अमर जी, अब ये स्विगी का आईपीओ लगा हुआ है, कभी ना कभी तो मुनाफा बांधना है, बांध लूं? क्या आपको लगता है और गेन्स हैं इन स्टोर, बने रहना चाहिए और गाड़ी कमाई करके स्विगी देगा? अमर जी बात करूं तो हाँ। ओवरऑल ये सब लॉन्ग टर्म प्ले काफी अच्छे हैं। मतलब क्योंकि जिस तरह की इनकी बिजनेस मॉडल है और जिस तरह की ग्रोथ हम इन कंपनीज में देख रहे हैं, जैसे स्विगी इज ऑल्सो नाउ मूव्ड इनटू ब्लैक, और ये सब जो कंपनीज हैं दे आर ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। बिकॉज इनका क्या हो रहा है, यदि आप ऑर्डर्स ही देखें तो कहीं ना कहीं इनकी एक तो रेवेन्यू ग्रोथ काफी अच्छी रह रही है। और स्विगी, और यदि मैं जोमेटो का कंपेयर करूं ये लास्ट ईयर का, तो उसमें बहुत ज्यादा रेवेन्यू में डिफरेंस नहीं था, करीब 1000-1200 करोड़ का रेवेन्यू में डिफरेंस था। और इसके अलावा इनकी जो फूड डिलीवरी रेवेन्यू है वो मेजर लेवल्स पे बढ़ रही है, मतलब दैट इज एक्सपेक्टेड टू क्रॉस इवन $1 बिलियन। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा है। और जैसा इंडियंस लोग आज के डेट में हम लोग जो है वो ऑर्डर कर रहे हैं, वी वांट क्विक डिलीवरीज, तो उसमें दे आर वेरी वेल प्लेस्ड। और इसके साथ ही इनकी जो नेटवर्क है वो एवरी डे दे आर एक्सपैंडिंग इनटू न्यू एरियाज एंड टेरिटरीज। तो यदि वो इसमें लंबे समय तक बनी रहना चाहती हैं तो दे कैन बी अ गुड स्टॉक टू होल्ड। ये जरूर है कि वॉलेटिलिटी मार्केट्स में रहेगी, कहीं नीचे भी आएगा तभी फिर, क्योंकि करेक्शंस विल बी देयर, बट फ्रॉम अ लॉन्ग पर्सपेक्टिव दिस इज गुड। अदरवाइज मे बी क्योंकि इनको प्रॉफिट भी एक अच्छी हो रही है, तो शी कैन लुक एट बुकिंग प्रॉफिट एंड मे बी एंटरिंग एट लो लेवल्स, बट वो मुश्किल होता है। तो मैं ये सलाह दूंगा कि यदि ये लॉन्ग टर्म इसमें बनी रहे तो दैट विल बी वेरी गुड। और इनकी जो कोर बिजनेसेस है उसमें फूड डिलीवरी जो है दैट इज रफली अराउंड 46% के आसपास का है, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। और दूसरा इनका सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज समवेयर अराउंड 40-42%।
वहां भी अच्छी Perfect. ग्रोथ चल रही है, तो दिस इज अ गुड कंपनी टू होल्ड इनटू। और ओवरऑल इसकी वैल्यूएशन जो है दैट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, मतलब ग्रोथ रहेगी परफेक्ट, हर करीब तरफ से 8 मतलब हाँ जी। सारे समीकरण बढ़िया ही बैठ रहे हैं। बरनाली मैम, आप लोग मंगाते हो क्या गुवाहाटी में जोमेटो और स्विगी से खाना? हाँ सर, तो सभी जोमेटो मंगा से रहे तो हैं, तो मंगा। वही वही एंजल वन भी वही कह रहे हैं। ग्रोथ तगड़ी है, पोटेंशियल सॉलिड है, आप अगर समय दे सकते हो तो इसे होल्ड करके चलो।